आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कौन सा बुक से लिया गया है इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन में है। चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769। पृष्ठभूमि बंगाल में अपनी सुगम सफलता के पश्चात स्वाभाविक रूप से अंग्रेज अपनी सैन्य शक्ति को लेकर थोड़ा आश्वस्त हो गए और आसपास के क्षेत्रों में विस्तार करना शुरू कर दिया। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध अंग्रेजों की आक्रामक नीति का परिणाम था। उन्होंने हैदराबाद के निजाम 1766 के साथ संधि की और उसे अंग्रेजों को उत्तरी सरकार का क्षेत्र देने के लिए मनाया, जिसके बदल उन्होंने उसे हैदर अली से सुरक्षा प्रदान करने का वचन दिया। गठबंधन में परिवर्तन 1766 में हैदर अली मराठों के आक्रमण का सामना कर रहा था। उसी समय अंग्रेजों ने हैदराबाद के निजाम को सामरिक सहायता दी और उसे मैसूर पर आक्रमण करने के लिए उकसाया। हैदर अली को अंग्रेजों के इस दुर्भावनापूर्ण रवैये पर बहुत क्रोध आया और उसने अब पहले अंग्रेजा को ही पाठ पढ़ाने का निश्चय किया। हैदर अली ने मराठा से संधि कर ली और महफूज खां की सहायता से निजाम के साथ भी संधि कर ली। बुद्ध हैदर अली ने अंग्रेजों के मित्र राज्य कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया। अंग्रेजों हैदर अली एवं निजाम को सितंबर 1767 में संगम एवं तिरुवन्नामलई नामक स्थानों पर पराजित कर दिया। अवसरवादी निजाम ने फिर से पाला बदला और फरवरी 1768 में अंग्रेजों से संधि कर ली। हैदर अली ने इस धोखे का सही जवाब देते हुए एक बार फिर से अंग्रेजों पर आक्रमण कर दिया। उसने मंगलौर में बंबई से आई प्रशिक्षित अंग्रेज सैनिक टुकड़ी को बुरी तरह हराया और 1769 के आते आते अंग्रेजों को मद्रास तक धकेल दिया। अस्तित्व का संकट देखते हुए अप्रैल 1769 में अंग्रेजों ने हैदर अली की शर्तों पर मद्रास की संधि करनी। इस संधि में अन्य शर्तों के अतिरिक्त यह व्यवस्था भी थी कि अंग्रेज हैदर अली को युद्ध का खर्च एवं जुर्माना देंगे। परंतु यह युद्ध संधि वास्तव में एक विराम संधि ही थी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84। पृष्ठभूमि 1771 में मराठों ने मैसूर पर आक्रमण कर दिया। मद्रास की संधि को शर्तों के अनुसार अंग्रेजों को हैदर अली की सहायता करनी चाहिए थी, परंतु उन्होंने इसमें कोई रुचि नहीं दिखाई। उधर मराठा एवं निजाम बंबई प्रेसिडेंसी में अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ रहे थे। हैदर अली ने भी अंग्रेजों के विश्वासघात को देखते हुए मराठों एवं निजाम के साथ त्रिगुट संधि कर ली। अंग्रेजों ने आगे और भी गैर जिम्मेदाराना रुख अख्तियार करते हुए हैदर अली के राज्य क्षेत्र में स्थित माहे में फ्रांसीसियों की बस्ती पर आक्रमण कर मार्च 1773 में उस पर अधिकार कर लिया। यह स्पष्ट रूप से हैदर अली की प्रभुसत्ता को चुनौती थी। युद्ध जुलाई 1780 में हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया और यहीं से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध आरंभ हो गया। हैदर ने अंग्रेज जनरल बेली को कर्नाटक के मैदान में बुरी तरह परास्त किया और अक्टूबर 1780 में अकोट पर अधिकार कर लिया। जब अंग्रेज एक बार फिर से एक शर्मनाक हार की कगार पर थे तो अंग्रेज गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स ने कूटनीतिक चाल चली। उसने निजाम को गुंटूर देकर हैदर अली से अलग कर दिया और सिंधिया भोंसले को भी अपने साथ मिला लिया। 1780 में नए अंग्रेज जनरल आयरकूट ने पोर्टो नोवो, पोलीलूर, शोलिंगलूर में अकेले पड़ चुके हैदर अली को कई बार परास्त किया, परंतु हैदर अली ने एक बार फिर अपना उत्साह दिखाया और सितंबर 1782 में आयरकूट को हरा दिया। मंगलौर की संधि 7 दिसंबर 1782 को हैदर अली की मृत्यु हो गई। उसके पुत्र टीपू सुल्तान ने उसके बाद युद्ध जारी रखा, परंतु अब न तो अंग्रेज युद्ध जारी रख पाने की स्थिति में थे और न ही टीपू अंग्रेजों को करारी मात देने की स्थिति में था। ऐसे में मार्च 1784 में दोनों पक्षों ने मंगलौर की संधि कर ली, जिसके तहत दोनों पक्षों ने एक दूसरे के भूभागों को लौटा देने पर सहमति व्यक्त की। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792। पृष्ठभूमि यह युद्ध भी अंग्रेजों की छलपूर्ण नीति का ही परिणाम था। 1788 में कंपनी ने हैदराबाद के निजाम को फिर से टीपू के खिलाफ युद्ध के लिए तैयार होने के लिए पत्र लिखा। टीपू ने इसे संधि के उल्लंघन के रूप में लिया और 1789 में त्रावणकोर पर आक्रमण कर दिया। त्रावणकोर का राजा अंग्रेजों का मित्र था। टीपू के इस आक्रमण को आधार बनाकर अंग्रेजों ने मराठों एवं निजाम से सुधि कर ली। युद्ध तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 3 चरणों में हुआ। पहले चरण में अंग्रेजों का सेनापति जनरल मिडो था। टीपू सुल्तान की मजबूत सामरिक स्थिति के कारण मिडी को कोई उल्लेखनीय सफलता प्राप्त नहीं हुई। ऐसे में दूसरा चरण दिसंबर 1790 में शुरू हुआ,
जिसका नेतृत्व कॉर्नवालिस ने स्वयं किया। मार्च 1791 पर थी का पर गारमभीबो था 32 कर रीति 8 तक उसने वेल्लोर और अंबूर पर अधिकार कर लिया था। फिर वह टीप की राजधानी श्रीरंगपट्टम के पास भी आ गया, पर वर्षा ऋतु के आ जाने से वह अभियान को जारी नहीं रख सका और उसे मंगलौर की ओर वापस आना पड़ा। 1791 की गर्मियों में टीपू ने कोयम्बटूर पर अधिकार करते हुए फिर से युद्ध की शुरुआत कर दी। इस तीसरे चरण में कॉर्नवालिस की सहायता करने के लिए मिडो, स्टुअर्ट, मैक्सवेल और हंटर जैसे अंग्रेज सैनिक अधिकारी भी आए थे। श्रीरंगपट्टम की संधि टीपू ने बहादुरी से युद्ध किया, पर अंग्रेजों की सामरिक स्थिति मजबूत होने के कारण उसे आत्मसमर्पण करना पड़ा और मार्च 1792 में उसे श्रीरंगपट्टम की संधि करने के लिए बाध्य होना पड़ा। इस अपमानजनक मधि के अंतर्गत टीपू सुल्तान को अपने राज्य का लगभग आधा हिस्सा अंग्रेजों, मराठों एवं निजाम को दे देना पड़ा। अंग्रेजों को युद्ध के हर्जाने के रूप में 3 करोड़ रुपए देने पड़े और अपने 2 बेटों को अंग्रेजों के पास बंधक के रूप में भी रखना। चतुर्थ आंग्ल-मैसूर युद्ध, मार्च 1799 मई 1799। पृष्ठभूमि श्रीरंगपट्टम संधि की अपमानजनक शर्तें टीपू सुल्तान जैसा स्वाभिमानी शासक अधिक समय तक बर्दाश्त नहीं कर सकता था। भारतीय राज्यों से उसे किसी प्रकार के सहयोग की आशा नहीं थी। अस्तु अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए उसने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने की दिशा में प्रयास किए। उसने भारत में तो फ्रांसीसी कंपनी से संपर्क किया ही, नेपोलियन से भी उसने पत्र व्यवहार किया। उसने अरब, कुस्तुनतुनिया, अफगानिस्तान एवं मॉरिशस के शासकों से भी पत्र व्यवहार किया था। टीपू ने अपनी सेना को फिर से संगठित किया और फ्रांसीसी पद्धति पर उसे प्रशिक्षित किया। युद्ध अंग्रेजों ने मराठों एवं निजाम से इस शर्त पर संधि कर ली कि युद्ध से प्राप्त लाभ का तीनों के बीच बराबर बंटवारा किया जाएगा। इस बार अंग्रेजों के मुख्य सेनापति थे आर्थर वेलेजली, हैरिस और स्टुअर्ट। 2 घमासान युद्धों में टीपू मुल्तान पराजित हुआ और उसने श्रीरंगपट्टम के किले में शरण ले ली। अंग्रेजों ने इस दुर्ग पर लगभग 15 दिनों तक घेरा डालने के बाद 4 मई 1799 को इस पर कब्जा कर लिया। टीपू बहादुरी से दुर्ग की रक्षा करता हुआ मारा गया।